आज कजाकिस्तान में मुस्लिम्स खुलेआम हिंदू बनते जा रहे हैं। आज कजाकिस्तान में आपको यंग मुस्लिम्स या फिर कह ले यंग एक्स मुस्लिम्स कजाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम सनातन का प्रचार करते हुए दिख जाएंगे। और कजाकिस्तान में मुस्लिम्स का सनातन धर्म में आने का ये हिडन ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आप यहाँ भारत में बैठकर इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आखिरकार कजाकिस्तान में चल क्या रहा है। और कजाकिस्तान के मुस्लिम्स ये खुलेआम खुद बता रहे हैं कि सनातन धर्म में आकर उनका जीवन कितना ज्यादा सकारात्मक और आनंदमयी हो गया है। मानो कि कजाकिस्तान में वे सालों से सनातन के इस जीवन की तलाश कर रहे थे। जैसे कि ये कजाक मुस्लिम्स इस वीडियो के माध्यम से ये कह रहा है कि नमस्ते, आप मेरे पीछे जिन लोगों को नाचते हुए और गाते हुए देख रहे हैं, ये संस्कृति बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और उन्नत है। यहाँ कजाकिस्तान में मुसलमानों के साथ साथ कुछ क्रिश्चियंस भी अपने मजहब का प्रचार करते हैं, लेकिन ये उन सब में अति उन्नत है। हम कजाक मुसलमानों को भारत से आई हुई इस संस्कृति को समझने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। हमने कजाकिस्तान में इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कजाकिस्तान की शांति के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सब कहना है इस कजाक मुस्लिम का। Здравствуйте, Салиман Спах, салам алейкум. Вот то, что вы видите сзади, это люди танцуют и поют именно Бога. Да, в наших странах люди будут петь именно Бога в разных традициях. И в исламе есть 99 имен Аллаха, и православие. और ये मत समझना कि ये तो बस इक्का दुक्का मुस्लिम्स का ही ऐसा कहना है, बल्कि कजाकिस्तान में ऐसे मुस्लिम्स की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है जो हर रोज खुद सनातन का प्रचार करने जाते हैं। और धीरे धीरे सनातन में आने का उनका ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब तो इन्होंने कजाकिस्तान में एक पूरा गांव भी बसाया है, जिसमें 90% कजाक मुस्लिम्स हैं जिन्होंने सनातन को अपनाया हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, ये है कजाकिस्तान का श्री वृंदावन धाम हिंदू गांव। हालांकि ये वो हिंदू गांव नहीं है जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की थी। उस गांव का नाम था वृंदावन पार्क, लेकिन ये है श्री वृंदावन धाम, कजाकिस्तान का दूसरा हिंदू गांव जिसमें ज्यादातर कजाक मुस्लिम्स ने सनातन को अपनाया हुआ है। कजाकिस्तान के इस दूसरे हिंदू गांव यानी कि श्री वृंदावन धाम का उद्देश्य है कजाक युवाओं को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से कीर्तन का महत्व समझाना और गौ माता के संरक्षण के लिए उनको प्रेरित करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कजाकिस्तानी शाकाहार के महत्व को समझे और शुद्ध शाकाहारी बनकर सनातन को फॉलो करें। और इसके लिए श्री वृंदावन धाम में एक विशाल गौशाला का निर्माण भी किया गया है, जिसकी देखभाल कर रहे हैं एक कजाक एक्स मुस्लिम जिसने सनातन को अपनाया हुआ है। और क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि ये गौशाला एक इस्लामिक देश कजाकिस्तान में बनाई गई है, वो भी मुस्लिम्स के द्वारा। और सनातन के धर्म शास्त्रों के माध्यम से इनका कहना है कि गायें भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रिय थी। अगर कोई उनकी सेवा करता है तो उनको अवश्य ही वैकुंठ धाम में शरण मिलती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कजाकिस्तान में एक्स मुस्लिम के ट्रेंड को बढ़ाने के पीछे कौन काम कर रहे हैं और कौन इन मुस्लिम्स और एक्स मुस्लिम्स को सनातन में आने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो दोस्तों, कजाकिस्तान मुस्लिम्स को सनातन में दिशा निर्देश दे रहे हैं श्री दयावान स्वामी जी, जो कजाकिस्तान के अल्मेटी और श्री वृंदावन धाम विलेज में मुस्लिम्स को अपने ज्ञान से प्रभावित कर रहे हैं सनातन को फॉलो करने के लिए। और जब ये कजाकिस्तान में सनातन पर अपना भाषण देते हैं, तब कजाक हिंदू और मुस्लिम इनको कितने ध्यान से सुनते हैं, इनको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Вся такая, знаете, обсоханная. Если где-то у кого-то в шкафу можно было заметить зеркало, значит он вишаем, падша. Потому что нельзя было смотреть на это оскверняющее, проклятое, да, материальное тело. Такая
такая философия была. Она была, ну как бы, официально принята всеми предками. Это ложное отречение. Сколько бы мы ни пытались бы притворяться, что мы не привязаны к каким-либо вещам, которым, естественно, наша привязанность есть. Почему? Потому что материальное, грубое, тонкое тело, у них есть потребности. Мы с вами привязаны к чистому воздуху, да? Мы сидим без проблем. लेकिन दोस्तों श्री वृंदावन धाम की सबसे विशेष बात ये है कि जो कजाक मुस्लिम इस्लाम को छोड़कर सनातन को अपना चुके हैं, इनके साथ साथ वो मुस्लिम्स भी कीर्तन में शामिल होने के लिए श्री वृंदावन धाम आते हैं, जिन्होंने अभी तक इस्लाम नहीं छोड़ा है। लेकिन ये सनातन के कलरफुल कल्चर से काफी ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि कजाकिस्तान में इन मुस्लिम्स ने ऐसी अलौकिक सनातन संस्कृति पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे कि ये मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का और हिजाब पहनकर हर रोज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में आती है और कजाक हिंदुओं के साथ साथ श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के ज्ञान का अनुसरण करने के लिए हर रोज यहाँ पर आती हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे ये कजाकिस्तान की मुस्लिम महिलाएं सनातन की शरण में आ चुकी हैं। इस वीडियो को देखकर अब आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कजाकिस्तान में किस दर से मुस्लिम सनातन धर्म को फॉलो करने पर मजबूर हो रहे हैं। और अगर कजाकिस्तान में इसी दर से मुस्लिम्स सनातन को फॉलो करते रहे तो जल्द ही कजाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। और दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये सब हो पा रहा है इस्कॉन के महान कार्यों के द्वारा। इस्कॉन के माध्यम से ही आज पूरे कजाकिस्तान में सनातन का प्रचार किया जा रहा है। तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करना जो इस्कॉन को बुरा बताते हैं। और ये बात एक बार जरूर सोचना कि अगर कजाकिस्तान में इस्कॉन ना होती तो क्या इतने मुस्लिम्स सनातन में आ पाते। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको लाइक जरूर करना। और अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो हमें आपका समर्थन देने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।